बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन कि एक फंक्शन को हम ग्राफ के ऊपर कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एग्जांपल है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास y के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास y के इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। तो अब हमने क्या करनी है, x की वैल्यू, क्योंकि x हमारे पास इंडिपेंडेंट है और ये y क्या है, डिपेंडेंट है। यानी y की जो वैल्यू है x पे डिपेंड करती है। यानी मतलब क्या है कि जैसे जैसे x चेंज होगा 1 2 3 4 से, तो y की वैल्यू वैसे वैसे क्या होती जाएगी, चेंज हो जाती है। यानी y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। तो हम इसको आप देखें, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहला x की वैल्यू हमने 0 पुट की, फिर 1, फिर -1 पुट की, फिर 2। जब हमने 0 पुट की तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर जब हमने 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पेयर बनते जाएंगे। पहला पेयर हमारे पास 0 0 यहाँ से, दूसरा पेयर हमारे पास -1। इसका मतलब क्या है कि हमने x की वैल्यू अगर पुट करने फंक्शन में, तो y की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास x होता है, ये हमारे पास y होता है। इस तरह हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास पेयर आ जाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर इस तरह हमने ज़ाहिर कर लिया है। यहाँ पे ये देखें, हमारे पास जो पेयर हमारे पास बन रहा है, तो उसको हमने x की वैल्यू फ़र्ज की। हमारे पास 0 0 था, x भी 0 y भी 0। यहाँ पे x 1 और y भी 1 है। यानी x इस तरह 1 लेके जाएंगे और y भी इस तरह 1 लेके जाएंगे। यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएंगे। इस तरह ये 2 लेके गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 4। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे मिलते जाएंगे वो हमारा पॉइंट होगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी एक रिप्रेजेंटेशन हो गई। नेक्स्ट है डज दिस रिप्रेजेंट ए फंक्शन। इस तरह क्या हो जाएगी, हमारे पास एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू की क्रॉसपॉन्ड एक दूसरे को लाइन क्रॉस नहीं कर रही। लाइन एक दूसरे को, यानी लाइन क्रॉस का मतलब ये है कि हमारे पास ये उस तरह फंक्शन बन रहा था। अगर ये हमारे पास ये क्रॉस कर जाए या, तो ये हमारे पास इस तरह ये फंक्शन नहीं बनेगा। यानी लाइनें आपस में, ग्राफ की लाइनें आपस में क्रॉस कर जाएं। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम सिंपली थोड़ा सा, अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप, तो y की वैल्यू अलग कर लें। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तब 0 पुट करेंगे तो 25 का 5 आ जाएगा, प्लस माइनस 5। यानी यहाँ से दो वैल्यूज़ मिलेंगी हमारे पास। 0 के लिए एक -5 और 0 के लिए +5, ये पड़ी है। इस 3 पुट किया है, 4 5
-3, यहाँ पे एक प्लस आना है, यहाँ पे माइनस, एक प्लस का एक माइनस का। तो ये हमारे पास वैल्यू डिफरेंट हमने पुट की हैं, तो जिसके लिहाज से हमें पास क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। लाजमी नहीं है यही वैल्यू पुट करें, आप अपनी तरफ से वैल्यू पुट करके भी ग्राफ बना सकती हैं। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x लिखते हैं, और ये इवन के लिए है, सॉरी फॉर इवन है, इवन को 2x लिखते हैं, और ऑड को क्या लिखते हैं, 2x -1 कर दें या +1 कर दें, +1, ये क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन के लिए। तो ये हमारे पास एक क्या है, इवन फंक्शन की y इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, यानी ये क्या देखें, अगर दोनों देखें, अगर लाइनें की y के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है दोनों तरफ, यानी प्लस इस तरफ y की वैल्यू दोनों तरफ सेम है, तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक ऑड फंक्शन, अगर उसमें x की वैल्यू नेगेटिव पुट करें तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। और अगर हम देखें इसमें, अगर x की वैल्यू -1 पुट करें तो ये -f(x) के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ऑड फंक्शन है। इस तरह साइन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अगर उसी तरह यानी f(-x) पुट करें तो उसी फंक्शन के बराबर आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। ये अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, यानी ओरिजिन के इस दाएँ भी हैं और बाएं तरफ भी है। जो y के सिमेट्रिक था, y के यानी दाएं तरफ भी हो, y सिमेट्रिक होगा। इसी तरह ये क्या है, हमारे पास ओरिजिन सिमेट्रिक है। यहाँ पे एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, यानी x², इसमें f(-x) पुट करूँ तो क्या बन जाएगा, -x की पावर उसी के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारे पास इवन फंक्शन होगा। ऊपर ग्राफ का मुआवजा करें तो वो हमारे पास फंक्शन इस तरह आ रहा था आपका, तो लिहाजा ये क्या है, आपका इवन फंक्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, आप देखते हैं सम स्टेप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है GIT, इसको कहते हैं, इसको ब्रैकेट की शक्ल में लिखते हैं, f(x) इज इक्वल टू, यानी ये ब्रैकेट में इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, उसके क्या हो जाएगा, हमने लेस देन इक्वल टू x वैल्यू ले लेनी है हमने। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, नो डज दिस रिप्रेजेंट अ फंक्शन बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग सेम वैल्यू, ये कि इसका ग्राफ नहीं एग्जिस्ट करता, ये फंक्शन नहीं होगा। ग्राफ तो हम बना सकेंगे लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। इसमें अगर 2 पॉइंट हमारे मोनोटोनिक फंक्शन क्या हो जाएगी, अगर x की वैल्यू हमारे पास a और b दो रकमें हैं, हमारे पास a छोटी है और b बड़ी है, तो फंक्शन में वैल्यू पुट करने से वही हमारे पास क्या आ जाए,
फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ जाए उसी हिसाब से, छोटी वैल्यू पे छोटी और बड़ी वैल्यू पे बड़ी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इस तरह अगर हमारे पास उलट आ जाए, यानी छोटी वैल्यू पे बड़ी और बड़ी वैल्यू पे छोटी आ जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीजिंग होगा। अगर सॉरी अगर सेम रिज़ल्ट आ जाए, जिस तरह वैल्यूज़ हैं, बड़ी पे बड़ी आ गई, छोटी पे छोटी, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर उलट हो जाए, यानी अगर छोटी वैल्यू पे बड़ी फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ जाए और बड़ी वैल्यू एक्स की बड़ी वैल्यू पे छोटी फंक्शन की वैल्यू छोटी हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कंसीडर फंक्शन दिया हुआ यहाँ पे, ये आपके पास ए फंक्शन कैन नॉट बी मोनोटोनिक। एक फंक्शन क्या होगा, हम देख रहे हैं मोनोटोनिक फंक्शन, वो क्या हो, ना ही वो इंक्रीज़ कर रहा हो ना ही डिक्रीज़ कर रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक। अगर वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा है तो वो फिर क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इंटरवल, इस पे क्या करेगा, एक्स स्क्वेयर क्या करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा। इसी तरह क्या है, नेगेटिव पे एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती जाएंगी आपकी, डिक्रीज़ करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी -5 पे, अगर -4 पे, इस पे वैल्यू क्या देगा, 25। अभी छोटी रकम पे बड़ी रकम आ गई है और बड़ी पे छोटी आ गई है, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, इस तरफ यानी -इन्फिनिटी की तरफ ये क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली फंक्शन हो जाए। Therefore, it will talk the whole domain given function not monotonic but it R is ना मोनोटोनिक ऑन, इस पे क्या होगा, मोनोटोनिक। अगर हम इकट्ठे की बात करेंगे तो वो मोनोटोनिक नहीं होगा, क्योंकि वो बोथ इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा होगा, तो फिर वो मोनोटोनिक नहीं होता। इस पे अगर थी है, इस क्या है आपके पास, वो डेफिनेशन अप्लाई करती है, तो ये क्या हो जाएगा, होल आर पे क्या होगा, मोनोटोनिक होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इवन फंक्शन के ऊपर। डिफ़ाइन कर दिया था वो पहले कि अगर उसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास क्या आ जाए, उसी फंक्शन के वैल्यू के बराबर आ जाए, तो वो होता है हमारे पास मोनोटोनिक, सॉरी इवन फंक्शन होता है। कॉज़ एक्स हमारे पास क्या है, कॉज़ माइनस को ख़त्म कर देता है। ये मॉड फंक्शन है, आप मॉड की यानी -5 की वैल्यू मॉड लेते रहे हैं आप, तो 5 के प्लस आती है, प्लस माइनस जो भी हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हमारे पास आ जाएगी, ये देखें, अगर करीब 2 से 1 से लेकर 2 तक जो रकम है उसका वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 से 2 से 3 तक उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी। इस तरह यानी यहाँ से लेकर 1 से लेकर ये यहाँ तक 2 से पीछे पीछे आप रहेंगे, इसकी वैल्यू 1 रहेगी। 2 से 3 तक क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो ये हमारे पास क्या होती है, ग्रेटेस्ट फंक्शन होता है हमारे पास। इसका माइनस के लिए क्या होगी, -1 से 2 तक क्या होगी, जो -2 के बराबर होगी। ये यहाँ पे अगर बात करें, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, -2 आएगी। डोमेन स्टेप फंक्शन की क्या होती है, रियल नंबर, और रेंज भी क्या होती है, सेट ऑफ इंटीजर होती है, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव में
हो सकती हैं। तो और सेट ऑफ इंटीजर भी क्या है, उसका सब सेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा होगा आपने, जिसकी वैल्यू क्या हो, 2 से ज़्यादा हो, x की वैल्यू क्या हो, 2 से ज़्यादा 2। तो ये क्या है, एक हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन किया गया है, इसकी पावर 2 है, यहाँ पे 3 है। x ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी क्या होता है, पॉलिनोमियल में आ जाता है। कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन पढ़िए, ये x किसी भी कांस्टेंट के बराबर हो। रेशनल फंक्शन क्या, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल हो और नीचे भी क्या हो, एक पॉलिनोमियल हो, तो वो क्या बन जाएगा, रेशनल फंक्शन बन जाएगा। नीचे एग्जांपल पढ़ी हमारे पास ये वाली, इसको ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी क्या हो, पॉलिनोमियल है। नीचे हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसकी x क्या आ जाएगा, आपका उलट हो जाएगा, बटे की शक्ल में होगा, तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास पड़ा है, ये x e की वैल्यू हमारे पास इनका ग्राफ पड़ा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू, क्योंकि e की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसको सीरीज वाइज लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल सीरीज। ये इसको छोड़िएगा, नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं हमारे पास ये इसका ग्राफ पड़ा है, 2x की पावर का ग्राफ पड़ा है, ये यहाँ पे इसके लॉगरिथम फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास होता है जी e की पावर x कंसीडर, और इससे दोनों तरफ लॉग लें तो y e की x इनवर्स ऑफ फंक्शन इसका हो जाएगा, उसका इनवर्स क्या बन जाएगा, लॉग फंक्शन बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल और दूसरे क्या है, इसके इनवर्स होते हैं जी। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है हमारे पास, जिसका आंसर हमेशा क्या हो, वही x की वैल्यू जो हम पुट करेंगे यहाँ पे, f ऑफ x आपका किसके बराबर है, x के बराबर आ जाएगा। तो यानी x अगर हमारे पास 1 के बराबर है तो y हमारा 1 के बराबर होगा, x हमारा 2 के बराबर है तो y भी हमारा 2 के बराबर होगा। यानी इसका ग्राफ क्या होता है, हमेशा तिरछा इस तरह सीधी लाइन बनती है। तो है डोमेन और रेंज, और इसके वही यानी डोमेन और रेंज दोनों क्या होती है, इसकी सेम होती है, यानी जो x की वैल्यू होगी y की वैल्यू भी वही होगी। इस तरह फंक्शन को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास क्या होगा, उसकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी। अब जो हमने फ़र्ज़ की होगी, हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे देखें हमने 4 फ़र्ज़ की है, तो x की वैल्यू आप 1 पे भी उसकी वैल्यू 4 होगी, 2 पे भी हमारे पास क्या होगी, 4 होगी, 3 पे भी हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट है, तब्दील नहीं होगी। तो इसका जो भी मैंने कांस्टेंट के बराबर होगी, उसका ग्राफ उसी के क्या होगा, लाइन के पैरेलल हो जाएगा। यानी अगर हमने ये y की वैल्यू 4 है तो वो 4 के ही पैरेलल हमारे पास बन जाएगी, अगर 6 होगी तो 6 के पैरेलल बन जाएगा, जो वैल्यू होगी उसी के पैरेलल ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन और उसका ग्राफ आ जाएगा। आगे हमारे पास साइन फंक्शन है, इसका हमारे पास 3 रिज़ल्ट होते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, हमारे पास पॉजिटिव क्या होते हैं, 0 से ग्रेटर होते हैं, x हमारा, तो वो हमेशा क्या देगा, हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव 1 आ जाएगा। अगर x 0 के बराबर है तो उसका 0 हमेशा 0 के बराबर होगा। अगर x नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटे हैं, -1 -2, तो इसकी क्या हो जाएगी, आपके पास रेंज यही बनेगी। तो 1 के बराबर होगा तो पॉजिटिव के लिए लाइन ग्राफ इसके बराबर बनेगी, अगर माइनस के बराबर होगा तो इसके बराबर बन जाएगा, 0 पे वो 0 के बराबर होगा। डोमेन इसकी R होगी,
और इसकी जो रेंज होगी हमारे पास -1, 1 और 0 के बराबर होगी। तो ये हमारे पास था साइनम फंक्शन। आगे हमारे पास है डिफरेंस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ कोशेंट। हम क्या कर सकते हैं, उसको सम कर सकते हैं दो फंक्शन को। सम हमारे पास डायरेक्ट है पहले, और दूसरे की वैल्यू के आंसर निकालने के बाद उसको क्या कर दें, सम कर दें। सब्ट्रैक्शन भी सेम है, यानी पहले फंक्शन में दूसरी की वैल्यू क्या कर दें, माइनस कर दें, रिज़ल्ट आपका सेम आ जाएगा। यहाँ पे एक फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों का सम बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे क्या है, माइनस है तो जो माइनस वाला रूल अप्लाई होगा और वो माइनस हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें क्या करेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन आपकी सेम है, उस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को, एक्स और एक्स स्क्वायर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिज़ल्ट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास है जी कोशेंट, उनको डिवाइड कर देंगे। पहले एक फंक्शन की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, एक की नीचे आ जाएगी, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो वो उनका क्या बन जाएगा, कोशेंट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल दी हुई है एफ ऑफ जी, उनका मालूम करना है हमने। तो ये हमारे पास दी हुई एक्स दोनों जमा हो जाएंगे, फ़र्क में दोनों का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट में दोनों को क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगी, इसकी पावर जज़र की पावर 1/2 होती है, इसकी पावर 1 होती है, पावरें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, 3/2 बन जाएगा। तो इस तरह पावर माइनस हो जाएंगी तो ये तकसीम हो जाएगा। तो ये हमारा था फंक्शन के मुतालिक। फंक्शन के ग्राफ सिंपली कुछ दिए हुए हैं, उनको देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी रेंज, डोमेन, उसमें वर्टिकल लाइन क्या होता है हमारे पास। यहाँ पे हमने एक देखा था जो ग्राफ एक नहीं बन रहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास जो था ये वाला फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन नहीं था, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट की वजह से हम क्या चेक कर सकते हैं, कोई भी दो लाइन आपस में क्या करें, कट द ग्राफ मोर देन 1 पॉइंट, तो फिर वो क्या होता है, ग्राफ नहीं रहता। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट उसको कट करें तो वो ग्राफ नहीं रहता। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट पड़े हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ तक फंक्शन फाइनल हो गया। अल्लाह हाफिज़।